नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत सेठी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता को, जो कि है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा लिखी गई तो नहीं बोल सकते बट एक तरीके से कह सकते हैं पब्लिश की गई, और उसकी ट्रांसलेशन भी जो है उन्होंने की है। काफ़ी सारे अलग अलग प्रेसेस हैं, काफ़ी सारे अलग अलग पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने गीता को पब्लिश किया हुआ है, जिन्होंने गीता को ट्रांसलेट किया हुआ है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा गीता प्रेस गोरखपुर वालों से, क्योंकि उनके ट्रांसलेशन कहा गया है कि सबसे एग्जैक्ट है, सबसे टू द पॉइंट है। और वैसे मेरे पास इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों में ट्रांसलेशन है, बट जो इंग्लिश है वो भी खतरनाक इंग्लिश है, जो हिंदी है वो भी खतरनाक हिंदी है और हम हिंदुस्तानियों को हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन समझ आते हैं, ना पूरी हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। बट मुझे लगता है हिंदी से स्टार्ट करना चाहिए एंड वही हम करने वाले हैं। थोड़ा पढ़ेंगे, और मेरी भी हिंदी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं थोड़ा बीच में अटक के हो सकता है पढ़ूँ, वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे ये संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को ये समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वह विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वीं अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। इसमें जो एक चीज नोट करने वाली बात है वो ये है, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उन पर्वों के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत ये श्रीमद् भगवता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। तो क्योंकि बेसिकली महाभारत एक एपिक है, और आप एपिक बोल सकते हैं या एक इतिहास भी बोल सकते हैं महाभारत, बट वो एक इवेंट है। तो भगवद गीता जो है उस इवेंट का एक पार्ट है, और वो है जब महाभारत में युद्ध होता है तो ऑफ कोर्स संजय जो है उन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान मिला हुआ होता है। तो वो धृतराष्ट्र को जो चीजें सुना रहे होते हैं, उन चीजों को कंपाइलेशन, एक तरीके से आप कह सकते हैं कंपाइलेशन करके भगवद गीता बनी है। और भगवद गीता बेसिकली क्या है, आप कह सकते हैं वो जो युद्ध हो रहा था उसका सिनेरियो भी बोल सकते हैं,
लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि श्री कृष्ण ने जो युद्ध के दौरान जो टीचिंग्स या जो बातें सिखाई थी अर्जुन को, एक वो मेजर पार्ट है। बट देखा जाए तो उस सिनेरियो को भगवद गीता में बताया गया है, और जैसा कि इसमें बताया गया है कि 42वें अध्याय में समाप्त होता है। मतलब एक इवेंट है भगवद गीता जो 13वें अध्याय से, यानी वॉर के 13वें अध्याय से 13th जो वॉर के 13वें अध्याय से 42वें अध्याय पे जाके खत्म हो रहा है, उस बीच को भगवद गीता दर्शाती है। बाकी जो 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, इसके बारे में हम बिल्कुल बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। होपफुली आपको इंटरेस्ट थोड़ा जागा होगा एंड कुछ अच्छा ही जानने को मिला होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड जल्दी मुलाकात होती है। आगे की बहुत सारा कुछ पढ़ना बाकी है। बाय।